तो भी हम दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हर रोज़ बिल्कुल मुफ्त। तो आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बातें। दोस्तों मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वयं स्वस्थ हों और आपके परिवार के सदस्य भी उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हों। हे प्रभु आप पे कृपा बरसाएं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो बहुत गहरा है, बहुत पुराना है और अत्यंत शक्तिशाली है। यह केवल एक उपाय नहीं है, यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का यह गुप्त ज्ञान है जो सदियों से लेकर गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ता रहा है। देखिए भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब लगता है कि हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। जब लगता है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हमसे दूर भागती जा रही है। जब लगता है कि हमारे घर में अशांति का वास हो गया है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी, माता पिता और संतानों में मनमुटाव हो रहा है, भाइयों में दूरी बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो यह भी होता है कि हमारा व्यवहार अचानक से ठप पड़ जाता है। जो दुकान का व्यवसाय वर्षों से अच्छा चल रहा था, अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, धन आना बंद हो जाता है, लेकिन पैसा कितना भी हो टिकता नहीं है। जेब में पैसे आते हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, अधिकारी नाराज रहने लगते हैं, सहकर्मी विरोध करने लगते हैं और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह होती है कि हमारे स्वास्थ्य में भी अचानक से गिरावट आने लगती है। बिना किसी कारण के शरीर में दर्द रहने लगता है, सिर भारी रहता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन हमेशा उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि यह सब तो सामान्य जीवन की समस्याएं हैं, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। लेकिन भक्तों, जब यह सभी समस्याएं एक साथ आने लगें, जब ये सब अचानक से होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि यह केवल साधारण समस्या नहीं है। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया हो, किसी के आपके घर पर कुछ करवा दिया हो, किसी ने आपको व्यापार बंधन करवा दिया हो, परिवार पर अचानक की क्रिया करवा दिया हो, फिर किसी बुरी लग गई हो। कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं, जो दूसरों की खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को बर्बाद कर दो, उसका व्यापार बंद करवा दो, उसके घर में लड़ाई झगड़ा करवा दो। फिर तांत्रिक क्या करता है, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, कालू जो जादू टोना टोटका करते हैं, उस व्यक्ति की जिंदगी में तबाही ला देते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर कुछ किया कराया है या नहीं। तो देखिए भक्तों, कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आप पर कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। पहला संकेत है अचानक से सब कुछ बिगड़ना। जो काम ठीक चल रहा था वह अचानक से रुक जाता है। जो रिश्ते मजबूत थे अचानक से कमजोर हो जाते हैं। यह अचानकपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा संकेत है घर में लगातार बुरी गंध आना, ऐसी गंध जिसका कोई स्रोत नहीं मिलता है। आप पूरा घर साफ करते हैं लेकिन फिर भी वह गंध नहीं आती ही रहती है। तीसरा संकेत है सपनों में डरावने दृश्य देखना, काले रंग के लोग दिखना, मुर्दे दिखना, शमशान दिखना, जानवर दिखना जो आप पर हमला कर रहे हो, ऐसे सपने रोज रोज आना। चौथा संकेत है घर में अशांति, बिना किसी कारण के रोज लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े झगड़े हो जाना और ये झगड़े ऐसे होते हैं जो बाद में भी नहीं रह पाता क्योंकि हुए थे। पांचवा संकेत है धन का नहीं टिकना, कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन पता नहीं चलता कि बच क्यों नहीं पाती है, हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। छठवां संकेत है स्वास्थ्य में लगातार गिरावट, जांच करवाते हैं लेकिन कुछ नहीं निकलता है, दवाई खाते हैं लेकिन आराम नहीं आता है, डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन आपको तकलीफ महसूस हो रही होती है। सातवां संकेत है किसी भी काम में सफलता नहीं मिलना, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी योजनाएं बनाओ, काम अंतिम समय में बिगड़ जाता है, लगता है कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। आठवां संकेत है घर में छिपकली चूहे कीड़े मकोड़ों का अचानक से बढ़ना, सफाई करने के बाद भी यह कम नहीं होते हैं। नौवां संकेत है घर के पौधों का सूखापन,
दूध का फटना, भोजन का जल्दी खराब हो जाना। दवा संकेत है मन में हमेशा नकारात्मक विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, डर लगना, घबराहट होना। अगर इसमें से 5 या इनमें से अधिक संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर या आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाया हुआ है। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया है। लेकिन भक्तों, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वह इतना शक्तिशाली है, चाहे कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई हो वह टूट जाएगी। चाहे कितनी भी खतरनाक जादू टोना किया गया हो, सब टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जिसने यह सब किया है वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। यह उपाय है पीली सरसों का। दोस्तों, पीली सरसों को जलाने का उपाय जो है, अब आपको सोच रहे होंगे कि सरसों तो सामान्य सी चीज़ है, इसे जलाने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। तो देखिए भक्तों, सरसों सामान्य नहीं है। सरसों में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। हमारे शास्त्रों में, तंत्र विद्या में सरसों का बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। सरसों में विस्फोटक ऊर्जा होती है। जब सरसों गर्म होता है तो वह चटकती है, फूटती है, और यह फूटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब सरसों को फूटती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा तोड़ देती है। जो भी बंधन आप पर डाले गए हैं वो टूट जाते हैं। जो भी जादू टोना किया गया है वह सब समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है। पीला रंग ज्ञान का रंग है, प्रकाश का रंग है, और जब पीली सरसों को नहीं विधि से दिया जाए, मंत्रों के साथ जलाया जाए, तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह उपाय कैसे करना है, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि यह कोई खेल नहीं है। यह बहुत बड़ी गंभीर उपाय है और इसे पूरी तरह से देख लीजिएगा सब तरह से। साथ ही क्या करना है, पीली सरसों लगभग 2 मुट्ठी लेनी है। यह सरसों ताज़ी होनी चाहिए, पुरानी सड़ी हुई सरसों नहीं चलेगी। आप किसी भी अच्छी दुकान से पीली सरसों ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए 1 लोटे की कढ़ाई या लोहे का कोई बर्तन, लोहा इसीलिए क्योंकि लोहे में बहुत शक्ति होती है। लोहा भैरव बाबा से जुड़ा हुआ होता है, और जब हम लोहे के बर्तन में सरसों को जलाते हैं तो बाबा की कृपा होती है। जब भी हम वहाँ जलाने जाते हैं, कुछ सूखी लकड़ियाँ या कंडे जिनसे आग जला सकें। आपको चाहिए माचिस या कोई ऐसा चीज़ जिससे आग लगा सकें। फिर आपको चाहिए एक सफ़ेद कागज़, एक लाल कागज़, थोड़ा सा गाय का घी, थोड़ा सा सिंदूर, फिर 9 लाल मिर्च और 1 नारियल। अब देखिए, यह उपाय आप शनिवार या मंगलवार या रविवार को कर सकते हैं। ज़्यादातर पीली सरसों की बात है तो आप रविवार को ही करिएगा। किसी भी दिन करिए, लेकिन इन 3 दिनों में किसी एक दिन कर सकते हैं। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय दोनों लोगों के बीच पारदर्शी उत्पन्न हो जाता है। उस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। सुबह उठकर स्नान कर दिया जाता है। एक साफ झाड़ू लेकर के पूरा दिन शुद्ध रहिए, कपड़े पहन करके। अगर संभव हो तो व्रत रख लीजिए या कम से कम फल बरकरार रखिए। दोस्तों, कम से कम फलाहार कीजिए, मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं खाइए। दिन में किसी से झगड़ा मत कीजिए, गुस्सा मत होइए, मन को शांत रखिए, सकारात्मक रहिए, हनुमान जी के नाम से लेते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। शाम को जब सूरज ढलने लगे तो फिर स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए। अगर लाल या भगवा रंग के कपड़े हों तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं है तो गहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद या काले कपड़े नहीं पहनना है। अब आपको यह उपाय अपने घर के आंगन में या छत पर करना है। ऐसी जगह खुले में हवा को, जहाँ धुआं निकल सके। अंदर बंद कमरे में यह उपाय नहीं करना है। अपने घर के सभी सदस्यों को बता दीजिएगा कि महत्वपूर्ण काम हो रहा है, उन्हें कहीं कि ये आपको परेशान ना करें।
अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें किसी और के पास भेज दीजिए, क्योंकि यह सरसों जलेगी तो बहुत धुआं निकलेगा और बच्चों को तकलीफ होगी। अब उस स्थान को साफ कर लीजिए जहां आप उपाय करने वाले हैं। पानी से धो लीजिए, फिर गाय के गोबर से लिप लीजिए, अगर संभव हो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी, जो आपको शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देगा। इस चौकोर के चारों कोनों पर सिंदूर से बिंदी लगा दीजिएगा। यह चौकोर एक पवित्र स्थान बना देगा। यही आपके सरसों जलाएंगे। अब उस सफ़ेद कागज़ को उठाइए, लाल पेन से उस पर लिखिए समस्त बाधा निवारण।